नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्यूटी जोन में। तो आज मैं फिर से आपके लिए सिंधी का बहुत सिंपल सा डिज़ाइन लेके आई हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बनने के बाद बहुत खूबसूरत लगता है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और इसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाए। अगर आपको मेरे वीडियो के बारे में कोई भी राय हो या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप ज़रूर मुझे कमेंट्स करें। तो चलिए मैं अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। आज के डिज़ाइन का ग्राफ इस तरह से देखिए, सिर्फ लाइनिंग है इस तरह से। तो इसे सबसे पहले हम यहाँ बनाना स्टार्ट, इसके लिए आप देख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बस हमें सिर्फ इस 8 डायमंड को बनाना। मैंने यहाँ पे डॉट दे के रखा, सिर्फ 8 डायमंड बनाना है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे नीडल को निकाल लिया। ये देखिए इस तरह से ग्राफ से थोड़ा सा ऊपर नीडल को निकालना है। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, देखिए इस तरह से हमें यहाँ से आना है। ये जो क्रॉस है दिख रहा है, ये क्रॉस, बस हमें इस तरह से राइट में नीडल को डालेंगे और लेफ़्ट में इस तरह से निकाल लेना है। और अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो यहाँ भी सेम इसी तरीके से देखिए राइट टू लेफ़्ट नीडल को निकालना है। और फिर हमें यहाँ पे पहले ये जो मेरा थ्रेड है इसके नीचे से आना, फिर से हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो फिर से हमें इस क्रॉस के बीच से यहाँ पे हमें नीडल को निकालना है और फिर यहाँ से यहाँ। और जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो हमें अपने नीडल को इस तरह से इस थ्रेड के नीचे से, बहुत सिंपल है, जो बेसिक स्टेप है बस वही करना है आपको। बस ध्यान रखना है कि हमें यहाँ पे टोटल 8 डायमंड ही बनाने हैं। तो देखिए इस तरह से 1 2 3 4 5, ये 6 है। फिर यहाँ पे इस तरह से नीडल को डाउन करना है और ये मेरा लास्ट का डायमंड यानी ये नंबर 8 है। तो हमें यहीं से टर्न करना है। तो हमें यहाँ भी नीडल को इस तरह से थ्रेड के नीचे से, अब हमें यहाँ पे ये जो डायमंड के 2 डायमंड के बीच में क्रॉस है, यहाँ भी इसी तरह से हमें डाउन टू अप नीडल को निकाल लेना है और थ्रेड मेरा यहाँ पे नीडल जो होगा वो थ्रेड के नीचे से आएगा। अब हम यहाँ आएंगे, ये जो मेरा क्रॉस है तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए। अब हम नीडल का डायरेक्शन क्या होगा, लेफ़्ट टू राइट, और ये सेकंड स्टेप है। अभी हमें लेफ़्ट टू राइट निकालना और यहाँ पे क्रॉस के पास यहाँ पे मेरा जो नीडल थ्रेड के नीचे से और दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से, एक बार नीचे से दूसरी बार ऊपर से। फिर हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो जब हम यहाँ से आएंगे तो पहले वाले थ्रेड के नीचे से ऊपर से, दूसरे वाले थ्रेड के नीचे से, फिर से हमें इसी तरह से क्रॉस के पास आना है। देखिए बहुत सिंपल है, जैसा कि बेसिक स्टेप में हम लोग करते हैं उसी तरह करते हैं। एक बार डाउन, एक बार अप, फिर से यहाँ आना लेफ़्ट टू राइट। इसी तरह से हमें दूसरा स्टेप करना है, एक बार ऊपर से तो एक बार नीचे से। हम हर रो को डिफरेंट कलर से करेंगे, आप अपने पसंद का कोई भी कलर ले सकते हैं। अभी मैं मेहंदी कलर से कर रही हूँ और जब हम ये दूसरा वाला रो करेंगे तो मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लूँगी। तो देखिए इस तरह से ये मेरा दूसरा स्टेप भी कंप्लीट हो गया है। और जब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो पहले वाले थ्रेड के नीचे से दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से अब हमें यहाँ आना है और यहाँ भी इसी तरह से हमें इसके नीचे से अपने नीडल को निकालते हुए हम यहाँ पे नीडल को डाउन करेंगे और इस तरह से क्रॉस के पास निकाल लेंगे। अब हम यहाँ आएंगे तो देखिए इस तरह से सेम ही सर्कल बनाना है। पहले हमें क्रॉस के पास से नीडल को निकालना है, फिर ये जो स्मॉल वाला क्रॉस है इसके बीच से इस तरह से नीडल को निकाल लेना है। फिर से ये जो यहाँ पे पहला वाला थ्रेड है इसे हमें उठा लेना है। फिर सेकंड हमें इसी तरह से देखिए सेम ही सर्कल बनाते हुए अब हमें यहाँ आना, फिर से स्मॉल क्रॉस में आएंगे और ये जो पहला वाला थ्रेड है उसे हमें नीडल पे उठा लेना और ध्यान रखना है कि हमें थ्रेड को थोड़ा सा लूज रखना है। और फिर हमें यहाँ आना है तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए बस सेम ही सर्कल बनाना है और एक क्रॉस से दूसरे क्रॉस के बीच से नीडल को निकालते जाना है।
तो देखिए यहाँ पे इस तरह से ये लूप बनता है। आपको ध्यान रखना है कि आपको इसके लिए कपड़ा कहीं भी नहीं पकड़ना, बस आपको इस तरह से थ्रेड के बीच से अपने नीडल को निकाल लेना है। तो बस इसी तरह से हमें एक एक करके हमें बस अपने नीडल को निकालते जाना है। सेमी सर्कल बनाते हुए क्रॉस के बीच से नीडल को निकालेंगे, फिर पहला वाला थ्रेड उठाएंगे, फिर हमें यहाँ से अब यहाँ आना है। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए, बस क्रॉस के बीच से अब हम लास्ट वाले डायमंड में आ गए। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए, हर क्रॉस के बीच से हमें नीडल को निकाल लेना है। अगर आपने इससे पहले भी मेरा वीडियो देखा होगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि हमें करना क्या है। बस ये बेसिक यही स्टेप है। तो बस अब हम लास्ट वाले क्रॉस में आएंगे। तो आप देखिएगा इस तरह से इस डायमंड में 4 थ्रेड हो गया। देखिए 1 2 3 4। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे सिर्फ पहला वाला थ्रेड है, इसे अपने नीडल पे उठाएंगे दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से, फिर जो इस डायमंड में तीसरा वाला थ्रेड है इसके नीचे से फोर्थ वाले के ऊपर से, फिर नेक्स्ट हम यहाँ आएंगे। तो यहाँ भी क्रॉस के पास जो थ्रेड है इसे उठाना है, फिर स्मॉल क्रॉस के बीच से निकालना, फिर से 4 थ्रेड हो गया। तो फिर से आपको इसी तरह से अप एंड डाउन करना, पहले डाउन फिर अप, फिर डाउन फिर अप। बस 4th स्टेप बहुत इजी है, मेन पहला और दूसरा स्टेप ही होता है। तो बस इसी तरह से आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लेना है। जब भी 4 धागा हो जाए तो आपको ये जो पहला और तीसरा थ्रेड है इसे अपने नीडल पे उठा लेना है। तो देखिए इसी तरह से हमें एक एक करके हर डायमंड को फिल कर लेंगे। बहुत सुंदर ये डिज़ाइन है, बनने के बाद बहुत खूबसूरत लगेगा। आप इसमें जितना अच्छा कलर का इस्तेमाल करेंगे वो उतना ही खूबसूरत लगेगा। तो देखिए इस तरह से मेरा यहाँ चौथा स्टेप भी कंप्लीट हो गया है। तो बस इसी तरह से हमें इसे बनाते जाना है। इसे रो बाय रो बनाएंगे, क्योंकि हम हर रो के लिए अलग अलग कलर का इस्तेमाल करेंगे, इसीलिए इसे हर रो को अलग अलग करना। तो बस ये देखिए लास्ट वाला डायमंड है। तो बस हम यहाँ से अब हम इसे निकाल लेंगे और इसी तरह से फिर से हमें इस तरह से क्रॉस के बीच से निकालेंगे, पहला वाला थ्रेड उठाएंगे, फिर से हम इस तरह से देखें अब 4 धागा हो गया है। तो बस आपको पहला और तीसरा जो थ्रेड है इसे अपने नीडल पे उठा लेना है और ठीक इसी जगह हमें नीडल को डाउन कर लेना है। अब हम इस रो को बनाएंगे, इसके लिए हमें अपने नीडल पे दूसरे कलर का थ्रेड लगा लेना है। तो देखिए मैंने इस तरह से इस वाले रो को भी, यानी सेम जैसे ऊपर में 8 डायमंड किया हुआ है, इसे भी हमें इसी तरह से बना लेना। तो बस क्रॉस के बीच से नीडल को निकालेंगे। अब हम जब यहाँ पे आएंगे तो हमें इस तरह से बस इसके बीच से नीडल को निकालना है और फिर यहाँ पे हमें ग्रीन वाले थ्रेड के नीचे से, मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर का थ्रेड लिया, आप चाहे तो अपने पसंद का कोई भी थ्रेड ले सकते हैं। बहुत सिंपल है, बस हमें इसके नीचे से आना है। देखिए स्टेप वही है, बस हमें करना क्या है कि यहाँ पे इस वाले के बीच से नीडल को निकालना है। तो बस इसी तरह से आपको पहला और दूसरा स्टेप कर लेना है। और अब आप समझ ही गए होंगे कि इसे हमें कैसे करना है। इसी तरह से हमें रो बाय रो करते जाना है, यानी कि 1 2 3 4 यहाँ पे 4 रो है, हम इस हर 4 रो को अलग अलग कलर से कर लेंगे। तो बस इसी तरह से हमें सेकंड स्टेप कर लेना है और फिर यहाँ पे पहले वाले थ्रेड के नीचे से अब फिर से हमें यहाँ पे आना है। तो अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे,
तो बस इसी स्टेप को फॉलो करते हुए हमें हर रो को बना लिया, यानी यहाँ टोटल 1 2 3 4 रो है, तो इन 4 रो को हमें इसी तरह से बना लेना है। तो देखिए इसी तरह से मैंने इसे लाइन बाय लाइन इन तीनों साइड में बना लिया। अभी भी एक रो बचा हुआ है, तो इस तरह से हमें, आप अपने पसंद का कोई भी कलर ले लीजिए। मैंने यहाँ वाइट कलर लिया और मैं इसे यहाँ पे निकालूंगी इस तरह से, जो यहाँ मेरा 8वां वाला डायमंड है। तो इसी तरह से आप देखिए जैसे जैसे मेरा ग्राफ जा रहा है बस वैसे वैसे आपको जाना है। आप अपने पसंद का कोई भी कलर लीजिए, जो भी कलर आपको पसंद हो। बहुत इजी है, बस यहाँ से यहाँ सेम उसी तरीके से हमें इसे भी बनाते जाना है। एक बार ऊपर से और तो एक बार नीचे से, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, ऑल्टरनेट करना है। फिर अब हमें यहाँ इस वाले में आएंगे और यहाँ इसके बीच से हमें नीडल को निकालना है और फिर यहाँ से बस इसी तरह से हमें बनाते जाना। आप देख ही रहे होंगे कितना अच्छा सुंदर लग रहा है। आप अपने पसंद का जैसा भी कलर आपको पसंद हो, जो भी कलर पसंद हो आप करिए। जितना अच्छा कलर का यूज़ करेंगे ये डिज़ाइन उतना ही खूबसूरत लगेगा। तो देखिए इस तरह से अब हम यहाँ आएंगे और फिर यहाँ से अब हमें इसके नीचे से होते हुए यहाँ पे इस तरह से नीडल को निकालें, ऑल्टरनेट करना है, एक बार ऊपर एक बार नीचे। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, फिर से हमें यहाँ से इसके बीच से नीडल को निकालना है और फिर हमें यहाँ से डाउन करते हुए यहाँ इसके ऊपर से आएंगे, फिर हम यहाँ आएंगे। तो बस इसी तरह से हमें इन चारों को भी, जो लास्ट का ये रो बचा हुआ यहाँ 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 और यहाँ बना लेंगे, सेंटर में रह जाएगा, जिसे हम दूसरे कलर से करेंगे। देखिए मैंने इसी तरह से इसके चारों तरफ बना लिया है और ये आप देख रहे हुए सेंटर का पार्ट है, तो इसे भी हमें बनाना। तो इसके लिए भी मैंने इस तरह से देखिए यहाँ पे इस कॉर्नर में नीडल को निकाल लिया और मैंने यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया। मैंने देखिए यहाँ पे 2 कलर का थ्रेड ले लिया है, दोनों को मिक्स कर लिया, येलो और ग्रीन को। तो बस हमें यहाँ से यहाँ, बस आपको ध्यान रखना कि जैसे जैसे आपका ग्राफ जा रहा है बस वैसे वैसे आपको जाना है। अब मेरा ग्राफ यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए इसके बीच से हमें नीडल को निकालना है, फिर यहाँ से यहाँ, बस आपको इसके बीच से अपने नीडल को निकालते जाना है और फिर ठीक यहाँ पे हमें आना है और यहाँ पे इस तरह से हमें इस थ्रेड के नीचे से नीडल को निकालना है और फिर यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे डाउन करेंगे और ठीक यहाँ पे हमें फिर से अपने नीडल को निकाल लेना है। तो अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए पहले वाले थ्रेड के नीचे से दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से और फिर अब हम यहाँ आएंगे। तो बस इसी तरह से देखिए हर पॉइंट के बीच से बस हमें नीडल को एक एक करके निकाल लेना है। फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, तो पहले वाले थ्रेड के नीचे से दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से, यहाँ भी हमें यही करना है। और अब हम यहाँ आएंगे और फिर इस तरह से हमें ठीक यहाँ पे देखिए इस तरह से जैसे मैंने यहाँ पे लेके आया, तो यहाँ पे ठीक हमें नीडल को डाउन करते हुए हमें यहाँ पे अपने नीडल को इस क्रॉस के पास निकाल लेना है। बस इसी तरह से सेमी सर्कल बनाना है, जैसे कि हम लोग नॉर्मली फिलिंग करते हैं। तो सेमी सर्कल बनाएंगे, फिर यहाँ पे ये जो क्रॉस है इसमें जो डाउन का थ्रेड है इसके बीच से हमें नीडल को निकालना है। फिर से हमें ये पहला वाला जो थ्रेड है इसे अपने नीडल पे उठा लेना है। फिर से हमें इसी तरह से देखिए
यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे और यहाँ भी हमें पहला वाला थ्रेड पहले हम उठा लेंगे, फिर इस तरह से हमें इसे खींच लेना है। फिर हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए, बस क्रॉस के बीच से हमें नीडल को निकाल लेना है। बहुत आसान है, आप चाहे तो एक कलर से करिए, दो कलर से करिए। मैंने थोड़ा सा डिफरेंट लुक देने के लिए मैंने यहाँ दोनों कलर का इस्तेमाल कर लिया है। आप अपने पसंद का कोई भी कलर लगा सकते हैं। जैसे मैंने इसे 4 रो के, आप 2 रो भी कर सकते हैं, ये आप पे है। आप इसे थोड़ा बहुत अपने अनुसार इसे चेंज कर सकते हैं। तो बस हर क्रॉस के बीच से मैंने एक एक करके नीडल को निकाल लिया है। और फिर आपको करना क्या, क्रॉस के बीच से पहले इस तरह से क्रॉस के बीच से नीडल को निकालिए। फिर ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे आपको अपने नीडल पे उठा लेना है। लास्ट हमें यहाँ भी इसी तरह से हर क्रॉस के बीच से नीडल को निकाल लेना है। और हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप छोटे वाले क्रॉस के बीच से नीडल को निकालेंगे तो फिर जस्ट उसके बगल का जो थ्रेड है इसे हमें अपने नीडल पे इस तरह से उठा लेना है। अब हम यहाँ से आएंगे तो ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे उठाते हुए हमें यहाँ पे, ये जो मैंने यहाँ पे इस तरह से थर्ड स्टेप स्टार्ट किया था, तो बस यहाँ से इस तरह से आपको इसके बीच से नीडल को इस तरह से निकाल लेंगे। और पूरा एक सर्कल हमें यहाँ पे इस तरह से इसके चारों तरफ बना लेना। तो हर डायमंड में आपको इस तरह से 4 थ्रेड मिलेंगे। तो बस आपको हर डायमंड का ये पहला थ्रेड है इसे, और ये ठीक इसी में ये तीसरा वाला थ्रेड होगा, इसे आपको अपने नीडल पे उठा लेना है। देखिए इस तरह मैं नीडल की सहायता से बस हर डायमंड में मेरा ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे, और फिर सेम यहाँ पे ये तीसरा वाला थ्रेड है इसे भी हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। तो बस इसी तरह से हमें सर्कल इसके चारों तरफ एक सर्कल बना लेंगे। तो ये पहला और ये तीसरा जो थ्रेड है इसे उठा लिया, और लास्ट वाले डायमंड में भी हमें यही करना है। पहला और तीसरा वाला जो थ्रेड है इसे हमें अपने नीडल पे, देखिए इस तरह से हमें नीडल की सहायता से हल्का सा आपको इस तरह से गैप बनाते हुए हमें ये वाला थ्रेड उठाना है, और फिर ठीक यहाँ पे हमें इस तरह से डाउन कर लेना है। तो देखिए मेरा ये डिज़ाइन यहाँ पर बनकर तैयार है, और आप देख ही सकते हैं ये कितना सिंपल और कितना सुंदर डिज़ाइन है, और ये बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।